गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम अपने टॉपिक पढ़ लिया था आपका मैथ्स का कि अपन कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी अपन को डिजिट्स दिए हुए हैं अगर उससे अपन कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे आप सब लोग जानते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, ऑलमोस्ट पढ़ते हैं अपन, हर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो असेंडिंग मीन्स तो होता है कि छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग मीन्स होता है बड़े से छोटा। तो छोटे से बड़ा इसमें अपन नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं, यानी जो छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं और इसमें बड़े से छोटा करते हैं। ठीक है, बड़े से छोटा करते हैं नंबर्स को, बड़े से छोटे नंबर्स में लिखते हैं। वही अपन यहाँ करने जा रहे हैं। तो कल मैंने दो नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं, किस तरह से उनको तोलते हैं, नाप एक दूसरे से, वो अपन ने सीख लिया था। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये अपन ने सीख लिया था। अब अपन सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो ये 4 नंबर दिए हुए अपन को, इसको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपन को। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को अपन असेंडिंग और इसी को डिसेंडिंग में सीख लेंगे अभी। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको देखना है सब में डिजिट्स कितने, सब में 6 डिजिट्स है, ठीक है। तो सारे में डिजिट सेम है, सब में 6 डिजिट्स है। अब कंपेयर करना पड़ेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। 5 सब में पहला डिजिट सेम है 5, सब में दूसरा डिजिट सेम नहीं है, किसी में 7 आ रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? यही है, ठीक है। तो सबसे छोटा आने वाला नंबर जो होगा बड़ा होगा, तो उस एरो उसकी तरफ रहेगा। खुला मुंह एरो का हमेशा बड़े नंबर की तरफ होगा। अब ये नंबर तो हट गया, अब बचे 3 नंबर। तीनों की अगली डिजिट क्या है? 6, 6 और 6 ही है, अभी तक सेम चल रहे हैं। अब तीनों की 4th डिजिट 4 है, 5 है और 5 है। इसका मतलब 4 वाला इससे बाकी तीनों में से छोटा है, ठीक है। एरो फिर अगली बार बड़े वाले नंबर की तरफ। अब अगला नंबर, इनमें डिजिट देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब छोटा ये है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा दिस नंबर। एंड अगेन लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा? जो बच गया वो नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अपन असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। अब वही मैं इनको बोल देती डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर लेते अपन, ठीक है। तो ये तो था एक असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। दूसरा अपन देखते हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। ये 4 नंबर्स दिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे पहले मैं देखूंगी सबसे बड़ा कौन सा है। सब में पहले तो डिजिट्स देख लो, सब में 6 डिजिट्स ही आ रहे हैं, इसका मतलब सारे नंबर डिजिट वाइज तो सेम ही है। अब सब में फर्स्ट डिजिट 7 ही आ रहे हैं, ठीक है, तो सब सेम ही अभी तक। सेकेंड डिजिट 4, 4 और 2 आ रहे हैं, तो सबसे पहले 4 वाला बड़ा होगा, तो इन दोनों में से कोई बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई सबसे बड़ा होगा। बड़ा देखने के लिए अपन अलग नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं। यहाँ 2 और 2 सेम आ रहा है, 8 और 8 सेम आ रहा है, फिर आ रहा है 2 और फिर आ रहा है 6। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी डिजिट क्या है? बड़ी है। और इस बार नंबर एरो जो है बड़े नंबर की तरफ आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो एरो का मुंह इस तरफ खुला रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर ऑब्वियसली ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े थे इनसे भी, तो इसके बाद यही नंबर आएगा। तो इसके बाद लिख देंगे अपन इस नंबर को, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पे कौन आएगा? वो इन दोनों में से कोई होगा, तो इनको कंपेयर करते हैं अब अपन। इनकी नेक्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट अभी तक सेम चल रही है। फोर्थ डिजिट इनकी 2 और 2 अभी भी सेम है। फिफ्थ डिजिट इनकी 8 और इसकी 6 है, तो बड़ा कौन हो गया?
ये वाला नंबर, यानी थर्ड नंबर पे आ गया ये वाला नंबर। एन एरो हमेशा बड़े नंबर की तरफ, तो बड़ा ये है, उससे बड़ा, इससे बड़ा ये है तो एरो इसकी तरफ, फिर आने वाले नंबर से ये बड़ा है तो एरो इसकी तरफ। तो डिसेंडिंग में ऑर्डर ऐसे चलेगा, बड़े से छोटा, और असेंडिंग में इसका जस्ट ऑपोजिट, छोटे से बड़ा, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा बच गया, लास्ट वाला, वो लिख देते हैं अपन। तो ये हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने का तरीका। तो ईजी आई थिंक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर काफ़ी ईजी है। अब अपन को क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, वो देखने हैं कौन से होते हैं। तो उसको सबसे देख लेते हैं अपन। मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट की बात करूँ तो आपको पता है 2 डिजिट की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। 10 आता है, 11 आता है, एंड सो ऑन, 50, 60, 90, 98, 99 तक आता है। उसके बाद 100 आ जाता है। 100 के बाद तो कोई भी नंबर 2 डिजिट्स का आता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा हो जाता है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाता है, 99। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाता है 1, 0, 10, क्योंकि 10 से पहले 9 आता है और 9 सिंगल डिजिट है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 99 के बाद कौन आ रहा है, 100। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो यही है, क्योंकि इससे पहले सारे 2 डिजिट है और इसके आगे वाले सारे इससे बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे करके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर आते रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 999। तो अब कोई भी आपको बोल दे, तो आप देख रहे हो यहाँ स्मॉलेस्ट में कैसा पैटर्न चल रहा है कि ज़ीरोज़ ऐड होते जा रहे हैं बस। 3 डिजिट का तो 2 ज़ीरोज़, 2 डिजिट का तो 1 ज़ीरो। ठीक है, और लार्जेस्ट में 99, 999, यानी सारे 999 होंगे बस नंबर। चाहे वो 3 डिजिट का हो तो 39 हो जाएंगे, 2 डिजिट का हो तो 29 हो जाएंगे, 4 डिजिट का होगा तो 49 हो जाएंगे। तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है ये टॉपिक। तो अब कोई भी आपको ऐसे रैंडमली बोल दे कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, तो आपको पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 9 वाला होगा। अब डिजिट्स कितने लगाने हैं, 5, तो मैं 9 को 5 टाइम्स लिख दूंगी। ठीक है, कोई मुझे बोले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ज़ीरोज़ वाले होंगे, तो पहला नंबर तो 1 रहेगा और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो 5 डिजिट्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ज़ीरोज़ एंड 1, 1। ठीक है, तो रैंडमली कितने भी डिजिट का पूछ ले आपसे, 6 डिजिट का पूछ ले, 8 डिजिट का पूछ ले, 9 डिजिट का पूछ ले, आपको सिर्फ ये मेथड अप्लाई करना है। तो ओवरली आपका आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर एंड फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे या ऐसी चीज़ों पे ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो मिलियनर है, वो बिलियनर है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में तो ऐसा नहीं बोला जाता, अपन तो बोलते हैं लखपति है, करोड़पति है। ठीक है, तो दोनों का सिस्टम क्योंकि नंबर्स का अलग अलग होता है। इंडियन नंबर सिस्टम चलता है 1s, 10s, 100, फिर आता है 1000, अपन बोलते हैं 10,000, 20,000, 40,000, फिर अपन बोलते हैं लाख, 10 लाख। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये अपना सिस्टम चलता है। हर के बाद डिवीजन क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ अपन कॉमाज ऐड करते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, फिर अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, एंड सो ऑन। ये है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। वही फॉरेन का सिस्टम देखें अगर अपन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम देखें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो उनका सिस्टम अलग होता है। स्टार्टिंग में तो सेम होता है 1s, 10s, 100, फिर आता है 1000,
10,000 यहाँ तक सेम रहता है, फिर आ जाता है उनके 100,000, यानी वो बोलते हैं 300,000, वो 3 लाख नहीं बोलेंगे उसको, 300,000 बोलेंगे। फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, उसके बाद जाके आता है बिलियंस एंड ऑल। तो यहाँ तक इतना डीप में नहीं जाना है, 100 मिलियंस तक पढ़ना है अपन को। तो उनके मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, ये सब अलग अलग आते हैं, ठीक है। ये है फॉरेन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये वाला था इंडियन नंबर सिस्टम। दोनों में अपने को नंबर्स लिखना आना चाहिए और कॉमास कहाँ कहाँ आने चाहिए वो पता होना चाहिए। कॉमास आएंगे इन डिविजन्स पे, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, फिर 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, फिर 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा। और इंडियन नंबर सिस्टम में जहाँ जहाँ डिविजन है वो आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये दोनों नंबर सिस्टम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सारे नंबर्स आने वाली एक्सरसाइज में कभी इंडियन नंबर सिस्टम में पूछेगा, कभी इंटरनेशनल में पूछेगा, तो आपको कन्वर्ट करना और एक दूसरे को लिखना और इनको वर्ड्स में लिखना, यानी इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स में, तीनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आपको इन नंबर्स के साथ आगे हर जगह डील करना है। आप कभी एजुकेशन करोगे, फर्दर इनकम कमाओगे, सब में नंबर्स आएंगे। तो ठीक है, अब अपन एक नंबर को लिख के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड्स कि किस तरह से अपन लिखेंगे उस नंबर को। अब वर्ड्स में भी 2 होंगे, इंडियन में या इंटरनेशनल में, वो क्वेश्चन बता देगा आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल है, आप कॉमा से भी पता लगा सकते हो कि ये इंडियन सिस्टम था या फॉरेन का सिस्टम था, ठीक है। अब आपने देखा होगा इस नंबर में हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा है, इसका मतलब ये इंडियन नंबर सिस्टम है, तो आपको इसको लिखना इंडियन में ही है। कॉमन सेंस है ये अपना, जो इसको देख के अपन पता लगा लेंगे। इसमें क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इंडियन में लिखो या इंटरनेशनल में। तो आप इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ तक जा रहा है। तो इन दोनों नंबर को हमेशा साथ में पढ़ना है। अगर ये 2 आते हैं, सिंगल आते हैं तब तो सिंगल पढ़ना है, अगर 2 आते हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो 25 करोड़ होगा ये, ठीक है, 25 करोड़। फिर आएगा 24 लाख। तो जो भी कॉमा में नंबर आते हैं ना, हर कॉमा के बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको साथ साथ में रीड करना होता है। तो 24 लाख। अब यहाँ 07 है, 07 को अगर अपन अलग से देखें इसका मतलब 7 ही होता है, 7 ही होता है। वही अगर उल्टा कर दूँ 70 तो 70 होता है। तो 07 को क्या रीड करेंगे 7, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 7000, ठीक है। और बाकी बचा 100 10s एंड 1s, तो ये 800, इनको एक साथ पढ़ना है तीनों को, 889 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो नंबर रीड करना आप सीख ही गए होंगे अब तक। तो इस तरह से अपन को वर्ड्स में लिखना है किसी भी नंबर को। तो ये था अपना एक एग्जाम्पल इसके लिए। अब इसमें आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, आपको एक नंबर दिया है इंग्लिश में, लाइक एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, 88 लाख। अब आप देख रहे हो यहाँ लाख आ रहा है, तो लाख तो इंडियन सिस्टम में ही आता है, ठीक है। इसका मतलब इंटरनेशनल पे तो जाना ही नहीं है अभी तक। 78,028। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप टेबल बना लो, लाइक 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब आप लाख में क्या देख रहे हो 88 लाख, तो 88 लिखना है आपको। तो 10 लाख के नीचे 8 आएगा, लाख के नीचे भी 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों को साथ रीड करने पे 88 बनेगा। तो 88 लाख हो गया। 78,000, तो 1000 में भी 2 आ रहे हैं, 78 आ रहा है, ठीक है। तो 78 को 78 रीड करते हो आप। फिर क्या बचा 28। अब देख रहे हो यहाँ सिर्फ 2 डिजिट का बच रहा है 28, यानी 3 डिजिट पर अपन को तो लाने तो 3 डिजिट्स है, तभी तो नंबर लाख यहाँ तक पहुँचेगा, 7 डिजिट्स का बनेगा। इसका मतलब 28 को मैं क्या लिखूँगी 028, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर 208 लिख दिया या 280 लिख दिया तो ये तो 280 बन जाएगा, ये 208 बन जाएगा, पर यहाँ तो सिर्फ मुझे 28 ही दिया है। इसका मतलब हमेशा मुझे 0 अंदर वाली साइड पे ऐड करते रहना है। अगर मुझे 28 या सिंगल डिजिट का ही नंबर दे दिए, यहाँ सिर्फ बोल दिया होता है 8, तो आप ऐसे लिखते 008, ठीक है। तो 0 कहाँ ऐड करना है, हमेशा अंदर की तरफ। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। कल अपन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे।